देख रहे हैं एफिडेविट लाइव न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं रिमशा। अब तक की गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी सभी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति माहौल को बिगाड़ने और कानून का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनपद गोरखपुर में आगामी जो भी त्यौहार हैं उस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को गस्ते ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी त्यौहार मनाए जाने हैं पारंपरिक रूप से जो व्यवस्था चलती आ रही है उसी के तहत मनाए जाए। विशेष रूप से जो डीजे है जो मानक पूर्व से तय हैं उसी के अनुसार हो। इस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स, डीजे संचालकों की मीटिंग्स और जो प्रबंधक हैं वहाँ के उनकी मीटिंग्स करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं या जहाँ जहाँ पर जुलूस होते हैं उस पूरे जुलूस के रूट को देखने के लिए मैजिस्ट्रेट्स के साथ और बाकी अधिकारियों के साथ ड्रोन कैमरे से उसकी वीडियोग्राफी कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जहाँ जहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं वहाँ पे जो प्रबंधक हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए कोई भी अगर बात संज्ञान में आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है जो डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई का आज गोरखपुर से संबल जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर तबादला हो गया। उन्होंने इस शहर में अपने 29 महीनों का शानदार सफर तय किया और लोगों की समस्याओं का समाधान करके एक कीर्तिमान भी बनाया। इस अवसर पर आज विभिन्न संस्थाओं द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। श्री विश्नोई ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, आप सब लोगों की उम्मीद है कि जीवन के अंदर कभी इस सेक्टर के अंदर कभी वापस सेवाओं का मौका मिले। मैं उम्मीद करता हूँ। मैं पहली बार गोरखपुर आया था, मुझे नहीं पता था, जैसी इमेज थी उस इमेज के एकदम अपोजिट आज मैं वापस मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि गोरखपुर मेरे सामने कैसे और कितना तेज गति से बनता है। मैं आया था तो मुझे एक पत्रकार महोदय ने पूछा था कि सर आपके लिए क्या चैलेंज है, क्या पैरामीटर। मैंने बोला मेरे लिए कोई चैलेंज पैरामीटर कुछ नहीं है, पर एक चीज मैं जरूर मानता हूँ कि अगर रात को 12 बजे कोई बहन बेटी है अकेली रेलवे स्टेशन पर उतरे, बस स्टेशन पर उतरे या घूमने जाए तो कोई लड़का उसको छेड़े ना, और उसके मन में भी ये ना रहे कि मुझे कोई छेड़ेगा। एक तो होता है कि छेड़ना और एक उसके मन में भी होना कि मैं आराम से जा सकती हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो उसने लगेगा कि हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा है और अच्छा हुआ है। आज के दिन मैं बहुत गर्व के साथ, फख्र के साथ कह सकता हूँ उस चीज को कि अपने शहर के अंदर कभी भी, अब चाहे रात को 2 बजे नौकाएं चले जाइए, आपको परिवार मिलेंगे घूमते हुए जिनमें 8, 10, 15, 20 लोग, महिलाओं, अपने माओ बच्चों के साथ में। तो वो दिखता है कि शहर अपना अच्छा तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सारे जितने भी संगठन रहे हैं व्यापार के तमाम प्रकार के, आप लोगों के प्रति मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मैं किसी भी प्रकार की मेरे जाने के बाद भी अगर आपको कभी भी कोई इश्यू हो, क्योंकि पुलिस सिर्फ गोरखपुर पुलिस नहीं है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, आपको कहीं कोई समस्या हो, आप किसी को नहीं बता पाते हैं, आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं उसको मैसेज को सही जगह पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ज्ञातव्य है कि श्री विश्नोई अपनी कार्य प्रणाली और जनता के प्रति अपने अप्रतिम लगाव से एक अलग पहचान बनाई और विशेष तौर से बच्चों के स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। कुश्मी जंगल में आतंक का पर्याय बने हमलावर बंदर को स्थानीय लोगों ने अपने प्रयासों से जाल में जकड़कर पकड़ लिया। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में इस काले बंदर का आतंक था। लोग इतना डरे हुए थे कि झुंड बनाकर घर से निकल रहे थे। सुबह और शाम के समय जब लोगों को अकेला देखते ही बंदर हमला कर दे रहा था, लोगों को काटकर घायल कर दिया है। इसी क्रम में एक आदमखोर भेड़िए को देर रात रेस्क्यू किए जाने के बाद उसे शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में क्वारंटाइन 21 दिनों के लिए किया गया। इस भेड़िए ने अब तक कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था, जिससे उस क्षेत्र के लोग भयभीत थे। गोरखपुर चिड़ियाघर में अभी तक 2 भेड़ियों को लाया गया है और एक नर है, एक मादा है। एक कल ही आया है और एक कुछ दिन पहले लाया गया था। दोनों स्वस्थ हैं। पहले वाला तो सामान्य स्थिति में आ गया है, उसको शरीर पे कुछ चोटें थी हल्की फुल्की,
और उसका खाने वाने का जो सिस्टम था थोड़ा सा ठीक नहीं था यहाँ आने के बाद से, बट वो धीरे धीरे 2-4-5 दिन में उसने अपने खाने की प्रक्रिया में आ गया है और सामान्य खाना खाना लगभग प्रारंभ कर दिया है। दूसरा वाला जो भेड़िया जो फीमेल है, मादा है, वो अभी कल ही आई है, तो अभी वो बिल्कुल उसको क्वारंटीन सेल में ही वैसे ही रखे हुए हम लोग और उसको पानी और खाने के लिए दिया गया है। चूँकि हम लोग 24 घंटा पूरा होने के बाद एक बार उसका खाना चेक करेंगे कि उसने कितना खाना खाया नहीं खाया, उसके हिसाब से फिर आगे जैसी हम आवश्यकता होगी उसको हम लोग काम करेंगे। गोरखपुर के सैजनवा क्षेत्र में स्थापित अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेशित कक्षा 6 व 9 के छात्रों के पठन पाठन का वर्चुअल शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ से किया जाएगा। इस बात की जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य AK सिंह ने दी। कल दिनांक 12/9/2024 गुरुवार को अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा गोरखपुर में नव प्रवेशित कक्षा 6 एवं 9वीं के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्य समारोह अटल आवासीय विद्यालय लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के करकमलों द्वारा किया जाएगा, जिसका सजीव प्रसारण अटल आवासीय विद्यालय गोरखपुर में भी सभी गणमान्य माननीय अतिथि पदाधिकारीगण, गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और माननीय सांसद और अन्य माननीय विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य यहाँ पे उन्हें निमंत्रित किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस अवसर पर स्थानीय और उन बच्चों के जो अभिभावक हैं वह भी यहाँ पे पधारें और फिर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये अटल आवासीय विद्यालय श्रम विभाग के अंतर्गत उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश में निबंधित मजदूर हैं और ये बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्य किया गया, जिसके लिए हम सभी आभारी हैं। और इस माध्यम से ऐसे वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जिन्हें सचमुच हम कह सकते हैं कि आज तक वो हर दृष्टि से पिछड़े रहे हैं और ये सुनहरा मौका है कि हम लोग इस माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव।